अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर जहीर अख्तर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 10 क्लास का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और उसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे 5.3। और 5.3 बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने 5.1 की और 5.2 की, और बहुत ही मजेदार और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। जी चलते हैं अब एक्सरसाइज पे। तो क्वेश्चन नंबर वन में उसने कहा हुआ है कि इफ u इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a माइनस बी। तो a का सेट 1 3 5 7 9, फिर माइनस का सिंबल 1 4 7 10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके वो नंबर जो इसमें ना हो तो 1 नहीं लिखना, 3 लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे और 9 लिखेंगे। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह आप राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारी है a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ये सेम पिछला ही क्वेश्चन है जैसे हमने एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4। तो उसके अंदर सेम ऐसे ही हमने क्वेश्चन पढ़े थे, बस वहां पे सेट के नाम चेंज थे, a और b की जगह पे x और y लिखा हुआ था। तो सेम वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो इसको भी ऐसे करेंगे, a इंटरसेक्शन b माइनस u माइनस a, u माइनस b का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो क्या हो जाएगा, u में से b को माइनस कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ रहा है, a वाला a एज इट इज, फिर हमारे पास इंटरसेक्शन, फिर यहां पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाई, u का सेट हमारे पास कितना है, 1 से लेके 10 तक, 1 to 10, फिर माइनस का सिंबल, फिर b वाला सेट 1 4 7 10। अब हमने क्या करना है, डिफरेंस लेना है दो सेट का। यहां पे a वाला सेट में लिख दूंगा 1 3 5 7 9, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल, इन दोनों का डिफरेंस लेके यहां पे लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 1 नहीं लिखना, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 नहीं लिखना, 5 लिखा, 6 लिखा, उसके बाद 7 नहीं लिखना, 8 और 9 लिख दिया और इसको क्लोज कर दिया। जी दोबारा देख लेते हैं, 1 नहीं लिखना, 2 भी लिखा, 3 भी लिखा, 4 नहीं लिखना, 4 इधर भी है, 5 और 6 लिखा, 7 नहीं लिखना, 7 इधर भी है, इधर भी है, 8 और 9 लिख दिया, 10 नहीं लिखना, 10 दोनों में मौजूद है। अब इनका क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में कौन से मिलते जुलते हैं, 1 नहीं मिलता, 3 मिल रहा है, दोनों में है। उसके बाद 7 नहीं मिल रहा, उसके बाद 9 मिल रहा है, 3 और 9, ये दो हमारे पास ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी थी राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर गए। मिस्टेक क्या हुई है कि हम यहाँ पे देखें कि 5 इधर भी है, इधर भी है, 5 को तो हमने देखा ही नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 जी, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, उसके बाद 9 भी कॉमन है, तो 3 5 9। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम लिख देंगे कि हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी तो इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 2 जो है, पार्ट नंबर 2 बिल्कुल ऐसे ही है, बस वहां पे b माइनस ए लिखा हुआ है, a माइनस बी की बजाय b माइनस ए लिख दिया है, तो वो आपने खुद करना है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 एज इट इज है, पार्ट नंबर 4 3 से लिंक्ड है। जैसा पार्ट नंबर 3 है, ये डिमॉर्गन लॉ है, डिमॉर्गन का एक कानून मैं प्रूव कर रहा हूं, तो बाकी जो है वो आपने सेकंड वाला खुद करना है। जी तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है u माइनस a यूनियन b। जी तो u वाला सेट एज इट इज लिखें। u वाला सेट आ गया 1 to 5, 1 2 3 4 5 अप टू 10, फिर माइनस का सिंबल, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूं क्योंकि अभी मैंने a यूनियन b निकालना है। तो a की वैल्यू हमारे पास, a का सेट क्या है, 1 3 5 7 9, इसको बंद, फिर यूनियन का सिंबल और हमारे पास क्या आ गया, 1 4 7 10, 1 4 7 10। जी तो ये u वाला सेट तो हम एज इट इज लिख देंगे 10 तक, फिर माइनस का सिंबल आ जाएगा और इनको यूनियन करना है तो इकट्ठा कर लेते हैं दोनों सेट्स को, 1 3 4 5
5 के बाद 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है जी। 1 3 4 5 7 9 10। अब इनका क्या करना है, डिफरेंस लेना है। इसके वो नंबर जो इसमें ना हो, 2 लिखेंगे, 1 भी नहीं लिखना, 3 भी नहीं लिखना, 4 भी, 5 भी, 6 लिख लेंगे, उसके बाद 7 नहीं लिखना, 8 लिख लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। बस यही 3 नंबर हैं जो इसमें तो हैं लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए हमने लिख लिए। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड पे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर इनका इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए। तो u है 1 2 3 अप टू 10, माइनस का सिंबल, a हमारे पास है 1, a हमारे पास है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। जी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ये इवन और दोनों है, ये ऑड है, तो हम इवन वाले लिख लेंगे 10 तक। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, u माइनस ए, u माइनस बी। तो u का सेट 1 2 3 अप टू 10 और b वाला सेट 1 4 7 10, 1 4 7 10 जी। तो 1 4 7 10 को छोड़ दो, बाकी सारे लिख लो। 2 3 5 6 7 नहीं लिखना, 8 9 जी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ए का ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए वाला सेट क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट का सेट हमारे पास आया था 2 4 6 8 10, फिर इंटरसेक्शन, फिर क्या आएगा 2 3 5 6 8 9 जी। अब इनमें देखें कि कौन से मैच हो रहे हैं। एक तो 2 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 6 भी हो रहा है, 8 भी हो रहा है जी। 2 2 4 नहीं हो रहा, 2 4 इधर तो है, इधर नहीं है, तो 4 नहीं हो रहा। तो 2 6 और 8, तो ऊपर हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है 2 6 8, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो हम नीचे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये था पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 4 सेम ऐसे ही है, वो भी डी मॉर्गन का सेकंड लॉ है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानब। तो उसमें क्या है, b माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। b माइनस ए निकाल लेते हैं। तो b वाला सेट है हमारे पास 1 4 7 10, फिर माइनस का सिंबल, वो हमारे पास आ गया 1 3 5 7 9 जी। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 नहीं लिखना, 4 लिखेंगे, 7 भी नहीं लिखना और 10 लिख देंगे। तो ये हमारा b माइनस ए आ गया। अब इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो u माइनस ए बी माइनस ए कर देंगे, u माइनस ए माइनस बी। तो u का सेट है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 तक, फिर माइनस का, फिर b माइनस ए आया था 4 और 10 जी। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 5 6 7 8 9 तक, 10 और 4 मैंने नहीं लिखा, 1 2 3 4 नहीं लिखा, फिर 10 नहीं लिखा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को करेंगे। तो वहां पे b कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए है, तो b कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लेते हैं। b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, u माइनस बी, u माइनस b। तो u हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 अप टू 10, माइनस b का सिंबल क्या है, सेट 1 4 7 10 जी। तो क्या करेंगे, 1 4 7 10 को छोड़ देंगे, बाकी सारे लिख लेंगे। 2 3 5 6 8 9 जी।
ये हमारी राइट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड अभी नहीं आई। अभी इसका यूनियन हमने लेना है ए के साथ, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया था 2 3 5 6 8 9, फिर यूनियन का सिंबल, फिर हमारे पास ए वाला सेट है, ए वाला सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9। जी इन दोनों को इकट्ठा करें तो एक मिनट तो इनको हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 5 6 7 8 9। जी तो लेफ्ट हैंड साइड को इसके साथ कंपेयर करें 1 2 3 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हो कि a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, b इज इक्वल टू 1 4 7 10, c इज इक्वल टू 1 5 8 10। और हमने क्या करना है, इसके टोटल 4 पार्ट है और सारे पार्ट एक दूसरे से लिंक्ड है। मैं लास्ट वाला पार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर सारे पार्ट आ जाएंगे। अब इसमें उसने क्या कहा हुआ है कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो a इंटरसेक्शन एज इट इज और b वाला सेट लिखेंगे, b वाला सेट है 1 4 7 10, फिर यूनियन का सिंबल, फिर हमारे पास क्या आ गया c वाला सेट 1 5 8 10। जी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के सेट की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए सेट क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9। जी और फिर इंटरसेक्शन, फिर हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा 1 4 5 7 8 10, 1 4 5 7 10 8 10। अब इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में हमने कॉमन लिखने हैं। तो एक तो 1 कॉमन है, एक 5 कॉमन है और 7 कॉमन है, बस 3 नंबर कॉमन है 1 5 7। उसके बाद हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में देखें तो पहले ये ए इंटरसेक्शन बी है, फिर ए इंटरसेक्शन सी है। तो पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट है 1 3 5 7 9, फिर इंटरसेक्शन 1 3 7 10, सॉरी 1 4 7 10, 1 4 7 10। इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन में हमें कॉमन लिखने हैं। एक तो 1 कॉमन है, दूसरा क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, 1 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है। जी 1 और 7 कॉमन है। फिर हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी लेना है। तो ए 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन सी क्या हमारे पास 1 5 8 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 5 1 3 5 7 9। एक तो 1 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, और कोई कॉमन है? जी नहीं, और कोई कॉमन नहीं है हमारे पास। जी और कोई कॉमन नहीं, 1 कॉमन था और 5 कॉमन था, और कोई कॉमन नहीं है। ये आ गया हमारे पास ब्रैकेट वाला। अब इसको क्या करना है, हमने यूनियन लेना है। तो अब हम क्या कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास आया था 1 और 7। जी और यूनियन का सिंबल, फिर इसका आंसर आया ए इंटरसेक्शन सी का आंसर है 1 5 1 5। तो दोनों का यूनियन लेना है, तो दोनों को क्या कर दो, दोनों सेट्स को इकट्ठा कर दो 1 5 7।
तो ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई जी। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो हम लिख देंगे कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट सारे ऐसे हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन ही है। सेम ऐसे ये प्रॉपर्टी यूज हुई है, एसोसिएटिव लॉ यूज हुआ है, और उसी को हमने क्या किया हुआ है, इंप्लीमेंट किया हुआ सारे क्वेश्चन में। तो सारा ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा हुआ कि u इज इक्वल टू n, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू p। p मीन प्राइम, n मीन नेचुरल और 5 मीन एम्प्टी। और करना क्या है, करना ये है कि इसके ऊपर हमने डिमॉर्गन लॉ इंप्लीमेंट करना है, देन वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ। तो डिमॉर्गन लॉ हमें करना है, तो a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट लॉ तो ये है, एक लॉ मैं प्रूव करूंगा, एक आप करेंगे जी। a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ब्रैकेट a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट है। इससे मुराद है कि उसको a यूनियन b को माइनस कर दो, किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से। जिसका कॉम्प्लीमेंट होता है उसको u में से माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, u वाला सेट एज इट इज। अब यहाँ पे u वाला सेट हमने क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 अप टू 100, फिर माइनस का सिंबल, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये a तो एम्प्टी है और यूनियन b हमारा क्या है 2 3 5 7 11 अप टू 100 जी। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर वाला सेट है एज इट इज जी, माइनस का सिंबल। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम क्या करने जा रहे हैं, यूनियन लेने जा रहे हैं। तो यूनियन है तो दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं जी, इकट्ठा हो गया। अब क्या करना है, यूनिवर्सल सेट u में से इसको माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास 1 से लेके अप टू 100 सारे नंबर हैं, और ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो अपने आपके टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे 1 इधर लिखेंगे, 1 इधर नहीं है, 3 नहीं लिखना, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 भी लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 11 नहीं लिखना, 12 अप टू 100 ये चलते जाएंगे। जो प्राइम नंबर होंगे ना इसके अंदर जो प्राइम नंबर होंगे वो स्किप करते जाएंगे, बाकी सारे के सारे इवन और ऑड नंबर लिखते जाएंगे। जैसे तो 25 आगे आएगा, वो प्राइम नंबर तो नहीं है लेकिन ऑड नंबर है, वो लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे 9 प्राइम नंबर तो नहीं है लेकिन ऑड नंबर है, ठीक है, तो ये भी हमने लिखा। तो ये सारे प्राइम नंबर थे, तो प्राइम नंबर हमने स्किप कर देने और बाकी सारे लिख लेने हैं। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो इसका इजी वे ये है कि a और b का कॉम्प्लीमेंट पहले अलग अलग निकाल लें। तो u माइनस a कॉम्प्लीमेंट बराबर u माइनस a। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू 100, फिर माइनस a का सेट 5 है, तो ये यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू 100। फिर b का कॉम्प्लीमेंट है u माइनस b, तो u वाला सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू 100। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस b वाला सेट। तो b वाला सेट क्या है, 2 3 4 5 7 11 अप टू 100, ये प्राइम नंबर है। तो सेम इसमें से हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर स्किप कर देंगे, बाकी लिख लेंगे 1 4 5 नहीं लिखना, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, उसके बाद 12 आ गया अप टू 100 जी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन किसका किसके साथ लेना है, a कॉम्प्लीमेंट का और a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो 1 2 3 4 5 अप टू 100।
फिर हमारे पास इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 4 6 8 9 10 12 अप टू 100 चलता जा रहा है। अब इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, यहां पे जो मिलते जुलते हैं, इधर सारे नंबर आ रहे हैं और इधर हमारे पास क्या आ रहे हैं, अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा, 3 भी नहीं मिल रहा, 4 मिलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे इवन नंबर हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 2 भी निकाल दिया, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 4 मिलता है 4, क्योंकि इसमें से हमने क्या किया हुआ है, इसमें से हमने ऑड नंबर प्राइम नंबर निकाल दिए हुए, तो प्राइम नंबर निकल गए, बाकी जो इवन और ऑड बचेंगे वो इसमें आएंगे। 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 14 है, अप टू 100 ये चलते जाएंगे। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो इन दोनों का आंसर आपस में क्या है, बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 का। उम्मीद है कि ये सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी कीजिएगा और लाजमी बताइएगा और अपनी फीडबैक लाजमी दीजिएगा, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी से अच्छी नई वीडियो बनाता रहूं आपके लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।